देख सकते हो आप लोग, सुबह के 5:30 बजे भी इतनी रात है, अंधेरा हो रखा है। अभी कोई नहीं उठा, सिर्फ मैं, सासू जी और ससुर जी उठे हैं अभी। तो अंदर चूल्हे में मेरी आग जली हुई है। देख सकते हो आप लोग कि रात अभी अभी खुल रही है और हमारी इतनी रोटी हो गई है। बस अब रोटी भी बन गई पूरी। एक रोटी तवे में है, तो ये थोड़ा आटा ज़्यादा था तो मैंने मोटी जैसी बनाई है। तो अब आ गए हैं सारे, तो देख सकते हो सारे लगे हुए हैं। तो अभी आधा खेत लगा, तो फिर उधर तक है हमारा खेत, बहुत बड़ा खेत है ये। तो जो ये मिट्टी के बड़े बड़े हैं, तो गढ़वाली में हम इनको डिक्के बोलते हैं, यानी हम डिक्के फोड़ रहे हैं मिट्टी के टुकड़े। तो बहुत बड़ा खेत है, मतलब 3-4 तो बज ही जाएंगे आज। और अब बैठ रखे हैं सारे रोटी खाने के लिए, खाते हैं रोटी। तो अभी आधा खेत लगा है, आधा तो बाकी है। तो अब तो टाइम 11:30 से ज्यादा हो गया होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को रोटी खाने के बाद। की कटोरी भी ला रखी है बल, ये घी की कटोरी भी ला रखी है। जेठानी जी बोल रहे हैं कि मेरी सासू घी की कटोरी नहीं छुपाती है बल। तो बाल्टी भर के छोले ला रखे हैं, सासू जी दे रहे हैं, ये भी सासू जी होते हैं। अब लगा रहे हैं हस्बैंड जी हल, ये देखो। ससुर जी थक गए बल, तो हस्बैंड जी के पास दिया हल लगाने के लिए। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं हल। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। मेरा नाम भारती नेगी है, मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 5:30 बजे से। तो इतनी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमारे खेत में हल लग रहा है, तो खाना बनाने के लिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। और आग सासू जी ने जला दी थी, वो तो 5 बजे 4:30 बजे उठ गई थी। चाय चुई पी के आग उग जला दी, कंटर में गर्म पानी करने के लिए भी रख दिया उन्होंने। तो मैं अभी उठी हूँ, तो मैं अभी थोड़ा चाय चुई बनाती हूँ, चाय चुई पीती हूँ। तो उसके बाद मेरे को अभी रोटी भी बनानी है, क्योंकि मतलब जब लोगों का हल लगा था तो सासू जी मतलब सबके खेत में उनको काम करने गए थे, मदद करने। तो लोग भी आएंगे आज, गांव की औरतें भी आएंगे मतलब हमारी मदद करने। तो बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब 15-16 जनों की रोटी बनानी है, मैंने खाना बनाना है। तो तभी मैं इतनी जल्दी उठ गई। अभी सैम भी सो रखा है, तो बनाती हूँ मैं चाय चुई। देख सकते हो आप लोग, सुबह के 5:30 बजे भी इतनी रात है, अंधेरा हो रखा है। अभी कोई नहीं उठा, सिर्फ मैं, सासू जी और ससुर जी उठे हैं अभी। तो अंदर चूल्हे में मेरी आग जली हुई है, तो मैं अंदर गैस वाले किचन में जाती हूँ। गैस वाले किचन में जाती हूँ तो चाय बनाती हूँ, हैं। सासू जी ने आटा भी गूंद के रखा हुआ है, ये देख सकते हो इतना आटा। तो मतलब सासू जी बोल रहे हैं कि आटा कम होगा तो दोबारा गूंद लेना। और चने भी हमने कल रात को भिगो के रखे थे। तो देख सकते हो आप लोग, एक बाल्टी भर के चने भिगो रखे हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा हैं खेत में आने वाले, काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो इसलिए ज़्यादा चने भिगो रखे हैं। अभी मेरी चाय बन रही है, तो वहाँ पर आलू भी उबाल रख। तो अभी चाय चुई बन रही है, चाय चुई पीते हैं। तो उसके बाद मैं प्याज टमाटर काटूंगी, फिर इनको चनों को भूनूंगी। तो इनको चढ़ा दूंगी मैं कुकर पे, बाहर चूल्हे पे। तो जब तक ये होते हैं तब तक मैं अंदर गैस में मतलब तब तक रोटी बना लूँगी, क्योंकि तो सासू जी इसके बाद गौशाला जाएंगे, तो फिर वहाँ से आने के बाद वो चले जाएंगे खेत में। तो मेरे को ही बनानी है रोटी सब्जी। तो अब ला गई हूँ मैं आटा। हाँ, अभी पी रहे हैं हम चाय, सासू जी पी रहे हैं चाय। तवे को हमने चूल्हे में रख लिया है, बनाते हैं हम रोटी और पीते हैं चाय। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को रोटी बनाने के बाद कि कितनी रोटी बनाई है और कितनी बनानी है। देख सकते हो आप लोग कि रात अभी अभी खुल रही है और हमारी इतनी रोटी हो गई है। बस अब रोटी भी बन गई पूरी। एक रोटी तवे में है, तो ये थोड़ा आटा ज़्यादा था तो मैंने मोटी जैसी बनाई है। तो मेरी रोटी भी बन गई है, तो अब मैं छोले बनाने की तैयारी करती हूँ। तो बन गई अब मेरी रोटी, अब मैं छोले बनाने की तैयारी करती हूँ।
इतनी रोटी बना रखी है मैंने, तो पता नहीं होगी या नहीं होगी। फिलहाल इतनी ही देख लेती हूँ, अगर नहीं होगी तो बाद में बना लूँगी घर के लिए। जो खेत में आएंगे उनके लिए तो हो गई है इतनी सारी रोटियाँ, तो अपने लिए तो अगर नहीं होंगी तो हम घर में 3 के लिए, मतलब घर में तो बाद में बना लूँगी। तो पहले छोले बना लेती हूँ। मैं छोले बनाने की तैयारी करती हूँ, प्याज पोस्ट काटती हूँ। सैम भी रो रहा है ऊपर, तो जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। तो उसका भी उठने का टाइम हो गया, वो भी जल्दी उठ जाता है कभी। तो मैं बनाती हूँ छोले, मिलती हूँ आपको बाद में। तो बाहर का मौसम अभी सुबह का ठंडा ठंडा। अब मैंने प्याज टमाटर लिए हैं, तो मैं प्याज टमाटर काटती हूँ। अभी मैं ऊपर गई थी तो मुँह हाथ धो के भी आ गई, क्योंकि सुबह मेरे को ठंडा लग रहा था। तो अभी धोया मैंने मुँह, गर्म पानी से नहीं ठंडे पानी से धोया। ब्रश करके आ गई मैं नीचे। आप लोग सोचे होंगे कि मैं चाय पीने के बाद करती हूँ ब्रश, पर मेरे को टाइम उसमें मैंने जल्दी में किया ना, तो आज जल्दी उठ गई थी, इसलिए अभी कर रही ब्रश। रोटी तो मेरी बन गई है, तो छोले बना रहे हैं ससुर जी। बाल्टी में छोले हैं, अभी प्याज भून रहे हैं और टमाटर आलू अभी बना रहे हैं। तो मैं अंदर चाय बना रही हूँ खेत के लिए। कम हो रही है, बस सासू जी ने बोला मेरे को आटा गूंदने के लिए दे रखा है इतना, तो मेरे को फिर से आटा गूंदना है। अभी मेरा दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि अभी लाई सासू जी बहुत सारे से दूध, तो दूध गर्म करती हूँ। बाहर चूल्हे पे ससुर जी छोले बना रहे हैं, तो मैं आटा गूंद के, मतलब अभी कमी है आटा, तो आटा गूंद के फटाफट गैस ही में बना लेती हूँ रोटी। तो इसके बाद मेरे को जल्दी खेत भी जाना है चाय लेकर। चाय तो बन गई मेरी, थर्मस में रख दी मैंने चाय को। तो सासू जी ले जाएंगे चाय या मैं ही ले जाऊंगी। तो मैं रोटी बनाती हूँ, फिर से आटा गूंदती हूँ। और अब सूर्य भी निकल गया। सूर्य तो 7:30 बजे निकल गया था, तो टाइम 8:30 हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं खेत में। रोटी मेरे खाना पीना सब तैयार है, पर खेत में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम, कि ताकि थोड़ा अभी और भी नहीं आए ना काम करने वाले जो मदद में आ रहे हैं सासू जी लोग, तो वो अभी आए नहीं, तो बाद में आएंगे। तो तब आएंगे हम रोटी लेने, पहले हम वहाँ काम करते हैं। तो सैम भी अभी उठ रहा है, सैम को भी लेकर जा रही हूँ मैं। तो जाते हैं हम खेत में, मिलती हूँ मैं आपको बाद में। और अब हम आ गए हैं खेत में। खेत में काम चल रहा है, हल लग रहा है, और सासू जी और काम कर रहे हैं, और उधर के खेत में भी हल लग रहा है बगल के। तो गांव में ऐसा होता है कि मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेत है, बोलते हैं कि 8 कंडे का खेत, तो बहुत बड़ा है। तो हमको यहाँ 1-2 बज जाएगा काम करते करते। तो मैं भी करती हूँ काम। आ जाओ। सैम बोल रहा कि मेरे को कुदाल दे दे काम करने के लिए, तो पता नहीं पैर पे लगाएगा या काम करेगा। तो अब आ गए हैं सारे, तो देख सकते हो सारे लगे हुए हैं। तो अभी आधा खेत लगा, तो फिर उधर तक है हमारा खेत, बहुत बड़ा खेत है ये। तो जो ये मिट्टी के बड़े बड़े हैं, तो गढ़वाली में हम इनको ढिक्के बोलते हैं, यानी हम ढिक्के फोड़ रहे हैं मिट्टी के टुकड़े। तो बहुत बड़ा खेत है, मतलब 3-4 तो बज ही जाएंगे आज। उधर तक है। धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई है, हल्के हल्के बादल भी लगे हैं ऊपर। आजकल सब जगह हल ही लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। उधर ऊपर भी हल लग रहा है, उधर की साइड को भी हल लग रहा है। अभी रोटी भी नहीं लाए हम, तो इसके बाद थोड़ा फोड़ के तब जाएंगे हम रोटी लेने। अभी थोड़ा ढिक्के फोड़ते हैं, मैं भी फोड़ती हूँ, नहीं तो मेरे को बोलेंगे कि वीडियो बना रही है। जाती हूँ मैं भी ढिक्के फोड़ती हूँ। अब टाइम तो 10:30 से ज़्यादा हो गया। तो अब हमने खाना रख दिया है खेत के लिए। टोकरी में रोटी, इसमें बर्तन यहीं पे पास में है, तो केतली पे ले जाएंगे हम चाय। सासू जी भी आ रखे हैं, तो सब्जी बाल्टी पे रखी।
तो मैं भी जाती हूँ। तो रोड यार मैं बहुत कम होता था, तो मैं भी जाती हूँ केतली लेकर, चाय की केतली, और बर्तन बहुत ज़्यादा हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों को खेत में खाना खाते समय। अब ला गए हम रोटी, तो खा रहे हैं। सासू जी दे रहे हैं सबको रोटी। घी की कटोरी भी ला रखी है, घी की कटोरी भी ला रखी है बल। ये घी की कटोरी भी ला रखी है। जेठानी जी बोल रहे हैं कि मेरी सासू घी की कटोरी नहीं छुपाती है बल। तो बाल्टी भर के छोले ला रखे हैं, सासू जी दे रहे हैं। ये भी सासू जी होते हैं जो रोटी दे रहे हैं। बैठा दो। क्या दूं? ये है शैम्पू की पानी की बोतल, शैम्पू भी अलग है। और अब बैठ रखे हैं सारे रोटी खाने के लिए, खाते हैं रोटी। तो अभी आधा खेत लगा है, आधा तो बाकी है। तो अब तो टाइम 11:30 से ज्यादा हो गया होगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को रोटी खाने के बाद। अब खा लिया है हमने खाना, अब फिर से करते हैं काम। हल भी लगने बैठ गया फिर से। बड़े बड़े ढिक्के हो रखे हैं, तो ढिक्के फोड़ते हैं पहले। अब लगा रहे हैं हस्बैंड जी हल। ये देखो ससुर जी थक गए बल, तो हस्बैंड जी के पास दिया हल लगाने के लिए। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं हल। इतने बड़े बड़े ढिक्के निकाल रहे हैं। वही तो। अब आ गए हम घर। तो देखो शैमू भी ले जा रखा था, तो उसको धूप हो गई इसलिए मैं घर आ गई। और देखो एक कंडी बर्तन के हो रखे धोने के लिए, जूठे बर्तन। तो धोती हूँ मैं बर्तन। आज पानी भी नहीं आ रहा फिर से, कल भी नहीं आया था। और बर्तन धोती हूँ। फिर दिन का खाना बनाने का टाइम होता है, 12 तो बज गए हैं। तो बर्तन धोती हूँ, शैम के कपड़े धोती हूँ, उसका मुँह हाथ धोती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है मेरे को, क्योंकि सुबह से खाना बनाना, खेत का काम, बर्तन वगैरह। तो आप लोगों को पता होगा कि थकान कितनी ज़्यादा लग जाती है। शाम के 4 बज गए हैं और आज थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है। तो अभी चाय बना रही हूँ मैं। तो मतलब भात खाने के बाद दोबारा गई थी उनको चाय लेकर, पानी लेकर। और सासू जी और तो अभी आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा खेत था, तो खेत भी पूरा नहीं लगा, आधा खेत लगा आज। और बनाती हूँ चाय। फैमिली सो रखा है, मैं भी अभी उठ के आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ थकान बहुत ज़्यादा लग गई। सुबह मतलब 5 बजे उठ गई थी मैं। तो बना रही हूँ चाय, और चाय पीते हैं, फिर देखते हैं। आगे कहीं नहीं जाऊँगी मैं, कहाँ जाना है आज। और अब हम जा रहे हैं भीमल काटने। मतलब भीमल तो हस्बैंड जी काट रहे हैं, क्योंकि सासू जी को तो थकान लग गई बस, तो तबीयत भी ख़राब हो रही है उनकी। तो पेड़ पे मतलब ये बड़ा पेड़ है भीमल का, तो मैं नहीं काट पाऊँगी। तो है तो हस्बैंड जी जा रखे पेड़ पे, और मैं सोल्टा, अरे रस्सी कुछ भी नहीं ले गई, खाली आ जा रही हूँ ऊपर, भूल गई मैं भी। तो यहाँ से ले जाती हूँ मैं रस्सी। तो काट रहे हैं हस्बैंड जी। तो उसके बाद वो बल पता नहीं कहाँ जाएंगे दुकान में। ये देखो मेरे साथ मैक्स भी आ रखा है। तो आज देख सकते हो आप लोग, आसमान ऐसा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं। और अब पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में। हस्बैंड जी जा रखे हैं पेड़ में, ऊपर जा रखे हैं देखो। तो इस पेड़ में मैं नहीं चढ़ पाती, फिर यहाँ पर जा रखे हैं हस्बैंड जी, पेड़ काट रहे हैं विमल का। घर हमारा यहीं पे है, पास पे, घर ही के पास पे आ रखे हैं हम। तो अब मैं भूमल गडोली बनाती हूँ, ले जाती हूँ घर। मुर्गियाँ भी नहीं खोली अभी हमने, तो मुर्गियों को भी खोलती हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।